हियर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों को इसका ईयर लिखवाया था, मेरे ख्याल से नवंबर में था ना ये। कोई एक बच्चा मुझे इसका ईयर बता दे क्या था। 7110 वो तो स्लैश आगे 02 नवंबर 04 नवंबर 2004 और कुछ था 777110 का ये क्वेश्चन था बेटा। और किस नाम से था ये, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है और 2004 का क्वेश्चन है और बहुत इजी है। हमने जो एग्जांपल्स की थी जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुरू किया था तो हमने फ्रैंकफर्ट की बुक से ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन भी करा और नॉर्मल क्वेश्चन भी किया। अकॉर्डिंग टू बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक कौन बनाता है और बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, हमें सिर्फ ये चीज़ को फॉलोअप करना होता है कि और उसको देखते हुए हमें अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिएगा किस नाम से है, वीगो कैश बुक है, यानी कैश बुक का कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम। मैं आपको ऑलरेडी कैश बुक पढ़ा चुका हूँ। कैश बुक में 2 कॉलम्स होते हैं, डेबिट साइड पे कैश का ही डेबिट कॉलम और डेबिट साइड पे ही बैंक का डेबिट कॉलम, और क्रेडिट साइड पे कैश का क्रेडिट कॉलम और बैंक का क्रेडिट कॉलम। क्लियर। तो ये वीगो बंदे का नाम है, उसकी कैश बुक दी हुई है। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि चेक योर कैश बुक आइदर बैलेंस और नॉट। आप अपनी कैश बुक को चेक करो कि वो बैलेंस है या नहीं है। ये कैश बुक बनी हुई है, क्या ये बैलेंस हुई हुई है, गौर से देखो, यस और नो में जवाब देना। नो कैसे पता, बैलेंसिंग BDCD नहीं निकली हुई क्लोजिंग, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ऐसे ही रख के छोड़ दी थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें दी हुई होती है और कुछ में दी हुई नहीं होती। तो जब नहीं दी हुई होती तो हमें क्या करना होता है, इसको बैलेंस करना होता है। देखो कौन सी साइड है, ये डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। कौन सी साइड तुम्हें दिखने में हैवी लग रही है, मुझे बता सकते हो। डेबिट साइड। तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अकाउंट को बंद कर लिया। एग्री। अब आप लोग बकौल आप लोगों के कि यू सेट के डेबिट साइड बढ़ी है। डेबिट का सर बचा टोटल करे कितना आ रहा है, जल्दी से क्विक। 1450 प्लस 500 प्लस 260 प्लस 200 टोटल 24। थैंक यू बेटा। तो यहाँ आपने मेंशन कर दिया 2410। ये कैश बुक में पैसे आए हैं हमारे पास। एग्री। अब आप 2410 में से क्या करोगे, 920 माइनस कर दो, चले गए, 480 माइनस कर दो और 220 माइनस कर दो। मुझे बता सकते हो कितना आ जाएगा। जी बेटा 1620 790। थैंक यू बेटा। आपके पास तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कौन सा मंथ था, जुलाई, और कौन सा डेट था 31 दिसंबर, और उसको मैंने क्या बोल दिया, बैलेंस कैरेट डाउन 790। थैंक यू ज़ारा बेटा। तो ये हो गया 2410, बैलेंसिंग हो गई। अब जब बैलेंसिंग हो गई तो इसका मतलब CD क्रेडिट साइड पे आया है ना, तो BD का आना चाहिए डेबिट साइड पे। तो इसका मतलब अच्छा अलामत है, हमारा बैलेंस कितना आ रहा है 790, और किस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे, विच मीन्स कि ये पॉजिटिव बैलेंस है। पहले वाले क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में ये गिवन था, या वो डेबिट पे गिवन होगा या क्रेडिट पे। क्रेडिट पे गिवन है तो ओवरड्राफ्ट है और डेबिट पे गिवन है तो पॉजिटिव है। एग्री। यहाँ तक सबको क्लियर जितने बैठे हुए हो, पक्का। अभी तक हमने रिकन्सिलेशन शुरू नहीं किया, हमने सिर्फ जो नॉर्मल कैश बुक थी उसको बैलेंस किया है। और बैलेंसिंग हम लोग याद करो 6.1 6.2 6.3 6.4 कितना बैलेंसिंग हम लोग ने करा था, ताकि हमें पता लग जाए कि बैलेंसिंग करते क्यों है। ओके अच्छा। और ये नीचे जो बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है आपके पास, जिसको हम क्या कहते हैं, BRS, जिसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था कैश बुक में 1450, और बैंक में ओपनिंग कितना दिया हुआ था 1450। इसका मतलब ये दोनों क्या था, सेम था। तो मैंने इसको इस तरीके से कर दूंगा, ये देखना, ताकि मैच कर दूं कि इस तरीके से ये बैलेंस बन रहा था। मगर जिस तरह ओपनिंग दोनों सेम थे ना, तो क्लोजिंग भी दोनों सेम आने चाहिए थे। अब क्लोजिंग कितने आए वो ये देख लीजिएगा,
तो मैं ग्रे कलर यूज़ करूँगा, येलो कलर ही यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा क्लोजिंग कितना आ रहा है ये देखें 790, मगर बैंक का क्लोजिंग कितना आ रहा है 555। तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं हुआ ना, ये बैलेंस, ये वाला जो है बैलेंस नहीं हुआ, यानी ये वाला बैलेंस नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, रिकंसाइल करना है। क्या करना है, रिकंसाइल करना है। और जब रिकंसाइल करेंगे तो उसके लिए हमें कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, पार्ट ए में पढ़ो, कैश बुक को दोबारा बनाना पड़ेगा, यानी अपडेट करना पड़ेगा और नया बैलेंस नीचे लेके आना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे। जब अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे तो ये भी देख लीजिएगा भाई, ये लो बन गई। अपडेटेड कैश बुक बनाने जाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये टी अकाउंट्स ड्रॉ कर लिया, 5 मार्क्स का ये अकाउंट था। जब हम कैश बुक को अपडेट करते हैं तो ये वाली साइड क्या है, डेबिट यानी प्लस, और ये वाली साइड क्या है, क्रेडिट माइनस। एग्री, कोई मसला। अच्छा, जब कैश बुक को, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हम कैश बुक को अपडेट करते हैं तो ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्या होती है, और बैंक में यहाँ पर क्या था आपके पास, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसकी बात कर रहा हूँ, पेड इन मतलब क्रेडिट प्लस और डेबिट मतलब माइनस। क्लियर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना आपके पास ये क्या हो गया आपका, विदड्रॉन मतलब डेबिट माइनस और पेड इन मतलब क्रेडिट प्लस। डन हो गया बेटा, सबको क्लियर है। और हम क्या करते हैं, ये हाइलाइटर यूज़ करूँगा, जो चीज़ बैंक में क्रेडिट हुई है ना तो कैश बुक में क्या होगी डेबिट, और जो चीज़ बैंक ने डेबिट की है कैश बुक में क्या होगी डेबिट। एग्री, ये थंब रूल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जब मैं इसको छोड़ दूंगा अपनी स्क्रीन को तो हाइलाइटर रिमूव हो जाएगा, यानी जो चीज़ बैंक में डेबिट हो रही है इसका मतलब है कि पैसे आए हैं, सॉरी, जो चीज़ बैंक कैश बुक में डेबिट हो रही है विच मीन्स पैसे आए हैं, तो डेफिनेटली बैंक वाले को क्या करना था, क्रेडिट करना था, विच मीन्स कि बैंक की लाइबिलिटी बढ़ी है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। और अगर हमने अपने पास से पैसे निकाले हैं तो कैश बुक क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, और बैंक क्या करेगी, डेबिट करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, बैंक की लाइबिलिटी कम हुई है तो उसने बैंक ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर। फिर इसके बाद अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। जब मैं कैश बुक बनाऊँगा तो कैश बुक में देखूँगा कि कौन से बैलेंसेस आ चुके हैं, तो मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँगा। कैश बुक की डेबिट को बैंक के क्रेडिट से मैच करूँगा। ये 500 आ गया, 500 आ गया, कैंसिल कर दो। 260 आ गया, 260 आ गया, कैंसिल कर दो। तो इसका मतलब आपकी कैश बुक में क्या बच गया, क्या बच गया बेटा, ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्या बच गया 200, और इसको डॉट बना दिया है। और नीचे क्या बच गया 25, इधर डॉट बना दिया। इसका मतलब 200 नीचे आना चाहिए था बैंक स्टेटमेंट में और 25 ऊपर आना चाहिए था। सही है, डन हो गया। अब कैश बुक की क्रेडिट को मैच करने जा रहा हूँ। 920, 920, 480, 480, तो यहाँ क्या बच गया, इधर क्या बच गया 220, और यहाँ क्या बच गया 260 और 20। क्लियर। सबसे पहला स्टेप था चेक योर कैश बुक आइदर बैलेंस और नॉट, तो हमने कर लिया। चेक योर कैश बुक आइदर बैलेंस और नॉट, हमने इसको बैलेंस कर लिया। फिर उसके बाद कैंसलेशन कर ली दोनों जगहों पे। अब क्या करूँगा, कैश बुक को अपडेट करूँगा। तो कैश बुक को अपडेट करूँगा तो कौन सा बैलेंस लेकर चलूँगा, गलती तो इस बैलेंस में ना, तो ये डेबिट पे है तो इसलिए डेबिट पे लिखूँगा, अगर क्रेडिट पे होता तो क्रेडिट पे लिखता। तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर देखते हो कितना हो जाएगा, ये देखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितना हो गया 790। एग्री। जब कैश बुक को अपडेट करते हैं तो हम किसको देखेंगे, हाँ, BRS को देखेंगे। जब कैश बुक को अपडेट यानी इसको अपडेट करेंगे तो आप किसको देखेंगे, BRS को देखेंगे, वहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे। अच्छा, अब आपके पास BRS की जो क्रेडिट साइड थी कितनी थी 25, तो सारी 500 और 260 आ चुकी थी। सिर्फ कौन सी वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई है, यानी ऊपर रिकॉर्ड नहीं हुई थी ना, तो
तो अब नीचे अपडेट कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो 25 किस नाम से था? डिविडेंड के नाम से था, रिकॉर्ड कर दिया, खत्म। और तो कोई वैल्यू नहीं है, डन। बराबर में आ जाओ। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ क्या बचा हुआ था? डिसऑनर्ड चेक बचा हुआ है और बैंक चार्जेस बचे हुए, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रिकॉर्ड होने थे, जो कि नहीं हुए थे। हमें ख्याल आया, हमने कहा रिकंसाइल कर रहे हैं, तो जब नहीं हुए थे तो अब हम इसको कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? जाहिर सी बात है, जो चीज़ बैंक में डेबिट हुई थी, कैश बुक में पुरानी कैश बुक में होनी चाहिए थी मगर नहीं की थी, अब अपडेट कर रहे हैं तो ये अब कर देंगे। पहले अगर देखा जाए 920 रिकॉर्ड हो गया था, 480 रिकॉर्ड हो गया था, मगर रिकॉर्ड क्या नहीं हुआ था? 260 डिसऑनर्ड चेक और 20 बैंक चार्जेस पहले वाली पुरानी कैश बुक में नहीं हुए थे। अपडेट कर रहा हूँ तो अब कर दूंगा। तो ये लो, डिसऑनर्ड चेक कितना? 260 और दूसरा बैंक चार्जेस कितना? 20। बस, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है? कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है? 790 और 25 कितना हो जाएगा? 815। 815 में से 260 माइनस कर दो और 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 530। कोशिश करो, कैलकुलेशन कर लो। 5 कितना? 35। 595 535 होगा बेटा, 535 होगा। तो ये 815 मेरा बैलेंस हो गया। इधर देखना प्लीज़, ये CD यहाँ पर हुआ है, तो नेक्स्ट यानी अपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा? BD कितना? 535। और इसको मैं कलर कर लेता हूँ, यानी लाइट येलो कलर से, कि भाई मेरा ये जो कैश बुक है उसमें कितने पैसे माशाल्लाह है? 535। अगर हमारा BRS भी ये आ गया तो इसका मतलब हमने बिल्कुल परफेक्ट काम किया है। अब यहाँ क्या बोला हुआ है? BRS बनाओ, रिकंसाइल करो एडजस्टेड कैश बुक से को बैलेंस को, किससे? बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। और बोला BRS बनाओ, यानी रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल कौन से बैलेंस से करना है? जो आपने अपडेटेड का निकाला था। तो इसका मतलब आप यहाँ लिख दोगे, सही है? तो यहाँ देखना, कॉलम 1 कॉलम 2 बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, जो कि कितना आया था? 535। सर अगर ये पॉजिटिव था ना, इसलिए हमने ऐसे लिखा। अगर ये इधर आता तो हम इसको माइनस यानी ब्रैकेट में लिखते, मगर अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। मगर आया कहाँ है? यहाँ आया है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है? पॉजिटिव में लिखा है। क्लियर? वरना अगर नेगेटिव में होता तो ब्रैकेट में लिखते। फिर इसके बाद अब आपके पास यहाँ पर देख सकते हो, अब ये वाली मैंने आपको बताई थी, जब BRS बनाते हो तो कैश बुक को देखोगे, क्रेडिट साइड वाली कौन सी साइड होगी? वो तो मुझे पता है। ये वाली साइड को मैंने BRS की ज़बान में एक वर्ड कहा था, अगर आपको याद हो, UC। तो UP कौन सी होगी और UC कौन सी होगी? कौन सी वाली? आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास कितना दिया हुआ था? ये वाली साइड मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था याद रखना है, रिमेंबर रखना है। ये कौन सी साइड है भाई, जिसको हम क्या कहते हैं? UP। UP स्टैंड फॉर ज़बरदस्त। और ये वाली साइड कौन सी है? UC। UC स्टैंड फॉर अनक्रेडिटेड। और इसकी निशान बताई थी चेक इशू टू सप्लायर, और ये बताया था चेक डिपॉजिट टू चेक डिपॉजिटेड। सही है, वो चेक इशू था और ये चेक डिपॉजिट था। अच्छा, तो इसका मतलब जब मैं कैश बुक को बनाने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? ऐड UP, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। UP स्टैंड फॉर अनप्रेजेंटेड चेक, जो कि किस नाम से था? किंग्स के नाम से था। एक ही है तो डायरेक्ट सेकंड कॉलम पे लिख दोगे। फिर इसके बाद लेस
अनक्रेडिटेड चेक जो कि कितना दिया हुआ है, कैश 200। अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना 555। तो ये देख लीजिए अब क्या हो गया, मेरा बैलेंस हो गया। पहले वाले ओपनिंग बैलेंस से बैलेंस नहीं हो रहा था, जिसको मैंने आपको करके भी दिखाया था। ये देखो ये 555 और 1450 बैलेंस नहीं हो रहा था, मगर जब आपने इसको करेक्टेड बना लिया तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली जब करेक्टेड बनाया तो इस बैलेंस से तुम्हारे पास क्या आया है 555 और जो तुम्हारा BRS का भी आखिरी दिया हुआ है। डन। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लिखो कि उसमें क्या लिखना था आपके पास। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिख लो, 2 मार्क्स है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इट कंटेन्स लेजर अकाउंट फॉर कैश एंड बैंक। जो आपका कैश बुक होता है वो लेजर मतलब आपका T अकाउंट भी कहते हैं उसको, कैश और बैंक का। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, द कैश बुक इज द बुक्स ऑफ प्राइम स्लैश, इसका दूसरा नाम क्या था, ओरिजिनल एंट्री। याद है मैंने जब आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ाई थी, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक, पैटी कैश बुक और जर्नल। तो ये क्या थी, 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री थी जो हमने कर ली थी। और उसी के साथ साथ मैंने क्या बताया था, एंट्री फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, अगर आपको याद आ रहा हो। और इसके साथ कि यहाँ पर अगर देखते हो रिकॉर्डेड सोर्स डॉक्यूमेंट याद है, रिकॉर्डेड सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक बैंक का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, चेक। और कैश बुक का जो उसका डॉक्यूमेंट क्या होगा, चेक एंड रिसीट्स। तो 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे आपके पास। ये आपके पास ऑफिशियली जो पास पेपर का जो क्वेश्चन था ये इस तरीके से कहलाता था। और 2004 में एग्जामिनर ने जब ओ लेवल्स का पुराना कोड था, ओ लेवल्स अकाउंटिंग 7110, अब न्यू कोड क्या है 7707, जो आपका IGCSE भी सेम है और आपके पास ये भी सेम है आपके पास। क्लियर बेटा।